देखो अर्चना, जल्दबाजी में और जज्बात में आके फैसला मत करो। उस घर में तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो तो याद करो। ये फैसला तुम्हारा सही नहीं है अर्चना। आराम से सोच के जवाब दो। और मैंने कहा ना, मुझे जो सोचना था वो मैंने सोच लिया है। मैंने वही फैसला किया जो मेरे लिए सही है। मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन जज साहब, मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता था। मैं डिवोर्स चाहता हूं क्योंकि। एक मिनट मिस्टर मानव, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है। यहां पति पत्नी में से किसी एक के चाहने से कुछ नहीं होता। ये अदालत तब तक तलाक के फैसले पर मोहर नहीं लगा सकती जब तक पति पत्नी दोनों अपनी मर्जी से राजी ना हो। और यहां तो बिल्कुल अलग मामला है। मिस्टर मानव, आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपकी पत्नी श्रीमती अर्चना देशमुख आपसे तलाक नहीं चाहती है। ऐसे हालातों में आपको कोर्ट को वो वजह बतानी होगी जिस वजह से आप अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं। बताइए, आपके पास क्या वजह है? क्यों आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं? अब इस केस ने एक अजीब सा मोड़ ले लिया है। एक तरफ मिसेस अर्चना मानव देशमुख अपने पति से तलाक नहीं लेना चाहती, दूसरी तरफ मिस्टर मानव के पास कोई वजह नहीं है अपनी पत्नी से तलाक लेने की। इसलिए यह अदालत इस केस को यहीं खारिज करती है। और मिस्टर मानव, मिसेस देशमुख, आप दोनों को यह अदालत 3 महीने का टाइम देती है और इन 3 महीनों में आप दोनों एक छत के नीचे रहेंगे। और अपने मनमुटाव दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर आप 3 महीनों के बाद अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं तो अदालत को तलाक की अर्जी दे सकते हैं। मिस्टर मानव और मिसेस अर्चना देशमुख, यह अदालत आप दोनों को 3 महीने का समय दे रही है और उम्मीद करती है कि इन 3 महीनों में आप दोनों एक छत के नीचे रहकर अपना मनमुटाव दूर करेंगे। कोर्ट के ऑर्डर्स 2 दिन में इशू किए जाएंगे। ऑल द बेस्ट। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। अर्चू बेटी, हम सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आज कोर्ट में तुमने अचानक ये डिवोर्स के लिए ना क्यों कह दिया? देख बेटी, आज तक हम सब ने तेरे हर फैसले की कदर की है, लेकिन आज अचानक तूने ना कर दी, वो भी सारे हालात जानते हुए। अर्जु, तू तो कह रही थी कि तू इस तलाक के लिए तैयार है,
जिंदगी के सच्चाई के साथ समझौता करने के लिए तू तैयार हो गई, फिर तुम्हारे कदम इस तरह अचानक कैसे डगमगा गए? तेरे दिल में मानव के लिए क्या जगह है ये हम सब जानते हैं, लेकिन मानव तेरे बारे में क्या सोचता है ये भी उतना ही मायने रखता है ना। और तू जानती है कि उस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मानव का और तेरा रिश्ता नहीं जुड़ सकता, फिर क्यों ये सब? कशाला हा अट्टाहास? अर्चू, इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तुझे हमारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। अरे मेरी बहन इतनी समझदार होते हुए भी इतना गलत फैसला कैसे ले सकती है? अर्चू, मानव ने तेरे साथ इतना गंदा सुलूक किया, उसके बावजूद तू उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है? ये बात मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। कुछ तो बोलना, क्यों हमारी सब्र का इम्तिहान ले रही है? देख, हम सब तेरा भला चाहते हैं, लेकिन आज हम सबको ऐसा लगता है कि तूने जो किया गलत किया। क्या तुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है? है परवाह। मुझे मेरी जिंदगी की परवाह है, इसीलिए आज कोर्ट में मैंने ये रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया। मेरी जिंदगी मानव है। उनसे दूर रहकर मैं कभी सुखी नहीं रह सकती। अर्चू, फिर वही मानव मानव मानव। अरे क्या हो गया तुझे? मानव का घटियापन और उसकी सच्चाई जानने के बावजूद भी तू उससे प्यार करती है? अर्चू, उस जैसे इंसान की तो पूजा करनी चाहिए। और वही मैं कर रही हूँ। दादा, आज तक हम मानव को गलत समझते हैं। जो गुनाह उन्होंने किया नहीं, उस गलती की सजा उन्हें देते हैं। लेकिन आज मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। देख बेटी, तुझे जो कुछ कहना है साफ साफ कह दे। अरे ऐसी कौन सी सच्चाई जान गई तू उसके बारे में कि उसकी तरफ देखने का तेरा नजरिया ही बदल गया? आई, मानव निर्दोष है। उन्होंने कभी मुझे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा मुझे बदनामी से बचाया है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मुझसे कोई बदतमीजी करे ना, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ऐसे एक बदतमीज इंसान से जब उसकी किए का जवाब वो मांगने गए ना, तो उसी इंसान ने उन्हें झूठे गवाहों और सबूतों में फंसाकर उन्हें गुनहगार ठहरा दिया। अरे लेकिन है कौन वो आदमी? मैं अपनी जबान से कुछ नहीं कहूंगी। ये बोलेगा। तू यहाँ मेरे घर में क्या कर रहा है? मुझे मेरा पैसा मांगता है, नहीं तो? नहीं तो क्या? बोल ना, नहीं तो क्या? तुझे मैं खुद कह देता हूँ। हाँ, ये सच है कि उस मानव को मैंने फंसाया। ये भी सच है कि उससे पहले उस अर्चना को मैंने उस बदनाम गली में भेजा था, उस बदनाम बंगले में भेजा था। ये मेरी चाल थी। ZTV आज लिखेंगे कल।